Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा. एंड यस, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं. सो आज की स्टोरी कैसे बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होता है या फिर होता भी होगा, आई डोंट नो. बट मैंने अपनी लाइफ में ऐसे केसेस बहुत कम ही देखे हैं. सो इस केस में क्या हुआ था कि दिस गर्ल फाउंड अ गाय थ्रू अ मैट्रिमोनियल साइट. क्योंकि वो होता है ना कि कुछ लोगों को अरेंज मैरिज ही करनी होती है बिकॉज उनको लव मैरिज नहीं चाहिए होती है. एंड शी वॉज़ वन ऑफ दोज पीपल जिसने ज़िंदगी भर अपने करियर पे फोकस किया है. एंड उसके बाद शी वांटेड कि मेरी एक कहीं अच्छी जगह पे अरेंज मैरिज हो जाए. तो उसके लिए आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स बहुत चल रही हैं. तो उसने उस पर एक अपना अकाउंट बनाया और वहाँ पे उनको एक लड़का मिला. अब इस कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि वो जो लड़की थी, मतलब है ऑब्वियसली, मतलब शी इज़ स्टिल अलाइव. तो उनकी एक इनसिक्योरिटी ये हुआ करती थी कि शी वॉज़ नॉट गुड लुकिंग. मतलब जब मैंने उनकी फ़ोटो देखी मुझे तो वो गुड लुकिंग लगी. बट होता है ना कि अगर हमारे मन में एक चीज़ बैठ चुकी है कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, तो सामने वाला कितना ही बोलता रहा यू आर गुड लुकिंग, हम नहीं मानते उस चीज़ को. सो उनके दिमाग में भी ऐसा था कि people used to say to her कि no you are good looking, बट उनको लगता था कि ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा है, या मेरी ये झूठी तारीफ़ कर रहा है, या they are buttering. ठीक है, तो उनको भी ऐसे ही लगता था. एंड she deeply felt कि she is not good looking. एंड ऐसे ही हुआ जैसे कि उनको मैट्रिमोनियल साइट से वो रिश्ता आया था. एंड बिकॉज शी फेल्ट दैट शी वॉज़ नॉट गुड लुकिंग, मतलब उनका सब कुछ हो चुका था, मतलब शादी वादी सब फिक्स हो चुकी थी उनकी. उनकी क्या बोलते हैं उसको, डेट भी निकल आई थी, सब कुछ हो चुका था. एंड शादी से ही 5 दिन पहले वो लड़के वालों ने मना कर दिया कि हमको शादी नहीं करनी है. क्योंकि उन लड़की का नाम था, मैं असली नाम तो नहीं लूँगी, चलो रीता नाम ले लेते हैं. सो उन लड़की का नाम था रीता. तो उन्होंने बोला कि हमें रीता कुछ खास नहीं लग रही. एंड आप सोच सकते हो ये चीज़ कितनी ज़्यादा हर्टफुल हो सकती है, क्योंकि अगर आपको वो इतनी खास नहीं लग रही थी तो आपको इतनी सारे तामझाम करने ही नहीं चाहिए थे. ठीक है, सो उन्होंने काफ़ी सारे बहाने इसके अलावा भी दिए कि नहीं हमको रिश्ता नहीं करना है, हमको आगे नहीं बढ़ना है, दिस एंड दैट. और वो लोग पूछते रह गए कि क्या हुआ, क्यों नहीं करना. बट दे डिड नॉट गिव अ रीज़न. एंड उसके बाद शी वॉज़ लिटरली हार्ट ब्रोकन कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ. एंड आप सोच सकते हो शादी के 5 दिन पहले किसी को पता लगे कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो हाउ वुड समवन फील. वैसे ही उनको लग रहा था. शी फेल्ट एब्सोल्युटली हार्ट ब्रोकन. एंड उसके बाद उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा. वो एक्चुअली एक दिन ऐसे सर्च कर रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से सुना था इस बारे में. एंड उन्होंने द सीक्रेट बुक भी पढ़ी थी कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है. तो उन्होंने उसी बंदे को मैनिफेस्ट करने का सोचा. तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको पता लगा. एंड शी केम टू मी. एंड उसके बाद व्हेन शी केम टू मी शी टोल्ड मी हर होल स्टोरी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और आई एम रियली हार्ट ब्रोकन एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ. सो आई आस्क्ड हर कि व्हाट वाज योर थिंकिंग एंड आप क्या सोचा करते थे, आपको अपने बारे में कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं थी. एंड शी टोल्ड मी दैट हाँ, इनसिक्योरिटी मुझे थी. आई यूज्ड टू थिंक कि आई एम नॉट गुड लुकिंग एंड आई एम नॉट गुड इनफ. एंड यही चीज़ उनके दिमाग में चलती रहती थी. एंड ये चीज़ ऐसी है कि ये ज़्यादातर लड़कियों के दिमाग में चलती है. ज़्यादातर लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ चलती है, दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर नॉट ब्यूटीफुल एंड दिस एंड दैट, फलाना चीज़ें. बिकॉज
इंटरनेट पे आजकल इतनी सारी लाइक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं कि इफ़ यू आर नॉट like if you are comparing yourself to those and if you are not matching up with those standards, you will always feel that you are not good enough. तो उनको भी ऐसे लगता था. She came to me, she told me कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है. So I told her to basically work on her self concept. Like self concept के लिए I gave her a scene and I gave her some affirmations, but उनका जो self concept था, we found out that she needs to change her self concept from not a good enough girl to the best girl in the world, like the best choice as a wife. Okay, so उन्होंने इस चीज़ पे लाइक 2-3 महीने काम किया एंड 2-3 महीने में ही उनको ना रिजल्ट्स दिखने लगे. रिजल्ट्स एज इन मतलब उनको थोड़ा मूवमेंट दिखने लगा, क्योंकि शुरुआत के 10-15 दिन तो उनको कोई मूवमेंट नहीं दिखा एंड शी वॉज जस्ट अफर्मिंग. ठीक है, बट उनके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि दैट शी हैड अ ह्यूज फेथ ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो उनके लिए ये चीज़ करना काफ़ी आसान हो रहा था. सो शी केम टू मी एंड शी सेड कि ऐसे ऐसे है. आई गेव हर सम अफर्मेशंस एंड शी स्टार्टेड अफर्मिंग दोज थिंग्स. ठीक है, उसके बाद लाइक 15 दिन बाद उनके एसपी का उनको मिस्ड कॉल आता है. ठीक है, एंड एसपी मतलब जिनसे उनकी शादी होने वाली थी उनको मिस्ड कॉल आता है. एंड उसके बाद मतलब उनको समझ नहीं आया कि उसने मिस्ड कॉल क्यों किया. तो शी स्टार्टेड टू थिंक कि शायद इतना सब कुछ हो चुका है तो उसके अंदर शायद हिम्मत नहीं है कि वो मुझे दोबारा कॉल कर सके. सो शी कॉल्ड हिम अगेन एंड उस कॉल पे ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड मुझे पता नहीं क्या हो गया था एंड आई वॉज नॉट इन अ गुड हेड स्पेस. और मैंने मना कर दिया. इतना उनका बात हुआ एंड उसके फिर अगले ही दिन ही घोस्टेड हर. लाइक इतना करने के बाद ही घोस्टेड हर एंड उसके बाद लाइक अगेन 10-15 दिन तक नथिंग. ही said nothing and he did not say anything. फिर she kept going, like she did not stop. She did not let the 3D decide कि क्या होगा, because she was not taking evidence from her 3D. She was taking evidence from her mind. She was taking evidence from her imagination कि उनकी imagination में क्या चल रहा है. अगर उनकी imagination में she is married, that means her 3D has to change. यही लोग गड़बड़ करते हैं. लोग क्या करते हैं कि लोग अपने 3D से एविडेंस लेते हैं कि अच्छा मेरी 3D में ये हो रहा है मतलब दिस इज़ द फाइनल थिंग. नो, दैट इज़ नॉट द फाइनल थिंग. ओके, सो अगेन 10-15 दिन बाद इस बार उन्होंने वापस से कॉल किया, मतलब लड़के ने वापस से कॉल किया. सो ही सैड कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू एंड इतने दिनों से आई कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. और मुझे पता नहीं क्या हो रहा था बट आई कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. सो वही सब हुआ, मतलब बिकॉज लिटरली शी वॉज अफर्मिंग दीज थिंग्स कि ही इज़ क्रेजी इन लव विद मी, he keeps thinking about me all day long and this and that. She was affirming all these things and 10-15 दिन बाद उसके he came back saying all these things. एंड उसके बाद बिकॉज उन लोगों का सारा सब कुछ हो चुका था, मतलब सारा ब्राइडल प्रिपरेशन हो चुका था, उनका सब कुछ शादी का वेडिंग प्रिपरेशन सब कुछ हो चुका था. सो ही अगेन टॉक्ड टू हर. ठीक है, एंड शी not she, he talked to her family again कि he apologized first of all for all the nautanki that happened and he convinced his family and her family that इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा. and now her marriage is like marriage date is like fixed again. and कुछ महीनों बाद like around अगस्त में उनका शादी है. मुझे नहीं पता अगस्त में शादी होती है या नहीं होती है अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, बट उनका शादी अगस्त में है. एंड शी इज़ रियली हैप्पी कि फाइनली उनका शादी हो रहा है. एंड
ही केम बैक एंड ही सैड एंड ही अपोलोजाइज्ड, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड उससे उनको एक चीज़ का तो यकीन हो चुका है कि इमेजिनेशन इज़ लाइक द अल्टीमेट रियलिटी। इफ़ यू कैन स्टे परसिस्टेंट इन इट, it will harden into fact. Okay, so this was a small story that my client shared with me. उनका नाम मैं नहीं बता सकती, बट हम रीटा उनका नाम ले लेंगे। सो रीटा शेयर दिस स्टोरी विद मी अ फ्यू डेज़ बैक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको सारे डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगा। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।